जो जहां भी बैठे हैं ये निश्चित करें आपस में बात नहीं और मोबाइल का प्रयोग नहीं। जो इधर उधर खड़े हैं, हम व्यवस्था की दृष्टि से कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़कर जो भी यहाँ इधर उधर हैं, जहां स्थान मिले वहीं बैठने का प्रयास। 3 दिवसीय यह गीता सत्संग आयोजन आज उसका तीसरा दिन। संयोग से परसों जब सत्संग प्रारंभ हुआ तो श्रावणी त्रयोदशी थी, श्रावणी शिवरात्रि का दिन था। और आज जब ये आयोजन विश्राम ले रहा है सत्संग कार्यक्रम के रूप में, आज श्रावणी अमावस का दिन। आज श्रावणी अमावस है। दो महत्वपूर्ण दिनों के साथ जुड़ा हुआ ये 3 दिवसीय सत्संग आयोजन। आज के सत्र में हम कुछ संक्षेप में कुछ प्रेरणाएं लेंगे, सूत्रात्मक प्रेरणाएं जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, जो हमारी मानसिक शांति को सुनिश्चित कर सकती हैं। जो गीता की प्रेरणाएं जो पारिवारिक प्रेम और सद्भावना बढ़ा सकती हैं और जो सामाजिक समरसता का वातावरण बना सकती हैं। भगवत गीता में ऐसी ढेरों ढेरों दिव्य प्रेरणाएं हैं। आज के सत्र में हम उन्हीं प्रेरणाओं को ही विचार में लेंगे। भगवत गीता 18 अध्याय का 700 श्लोकों का एक ऐसा पावन प्रेरक शास्त्र है जो भारत का गौरव है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। गीता हिंदुओं की आस्था है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए, समूची मानवता के लिए गीता है। एक एक शब्द यदि गीता जी का देखेंगे आप 700 श्लोकों में, तो आपको लगेगा कहीं भी संकीर्णता नहीं है, कहीं भी कोई मतांतर की बात नहीं है। कहीं भी आप पाएंगे गीता के किसी भी एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं है जो ये कहा जाए कि ये केवल इस जाति के लिए है, इस वर्ग के लिए है, उसके लिए नहीं है। गीता के सिद्धांत मानवता के सिद्धांत, गीता के सिद्धांत वो प्रेरणाएं हैं जिसकी आवश्यकता सबको है। जैसे हम प्रारंभ करते हैं, मानसिक शांति की जब बात करते हैं तो मानसिक शांति सबकी आवश्यकता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा कहीं भी जो मन की शांति न चाहता। आप इतनी संख्या में यहाँ भक्तजन बैठे हैं, आपसे यदि आप पूछें कि आप में से ऐसा कोई है क्या जो ये कहे कि मुझे शांति नहीं, मुझे अशांति चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहेगा। और क्या आपको लगता है ऐसा कि मानसिक शांति की जब बात की जाती है वो केवल हिंदू को चाहिए, किसी और को नहीं, या केवल इस जाति को चाहिए, उस जाति को नहीं?
ऐसा नहीं है। मानसिक शांति सबकी आवश्यकता है, सबकी। सब चाहते हैं मन की शांति, लेकिन मिले कहां से? संसार शरीर की सुविधाएं देता है, दे सकता है, लेकिन मन की शांति देना संसार के कार्य क्षेत्र में नहीं है। संसार के पास नहीं है मन की शांति देने की, वो अंदर के विचार में। और गीता वो विचार देने वाला ग्रंथ है कि जिससे अंदर लगे कि मेरा मन बिल्कुल शांत स्थिति में। एक बात और आप देखें कि साधन कितने भी हो जाएं, सुविधाएं कितनी भी हो जाएं, अगर मकान में फुल्ली एयर कंडीशन भी बन जाए या सेंट्रली अंदर एयर कंडीशन हो जाए, कूलिंग खूब अच्छी हो, क्या आपको लगता है कि वो बाहर के एसी, बाहर की कूलिंग हमें मन की शांति दे देगी क्या? या बाहर के एसी हमारे अंदर की चिंताओं की तपन को निकाल देंगे क्या? क्या आपको लगता है कि फ्रिज में से निकला हुआ ठंडा पानी या कोई भी शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक पी करके उससे मेरे अंदर की गर्मी दूर हो जाएगी क्या? या मन की गर्मी मिटा देंगे ये शीतल पेय या बाहर के एसी? नहीं, नहीं संभव इनमें। तो फिर मन की शांति कहाँ ढूंढे, कहाँ से लाएं? देखो, मन की शांति के लिए दो तीन बातें आप ध्यान में रखें। एक बात है, गीता के कर्म योग के अनुसार अपने हर कर्म को ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ करके कर। कर्म के साथ ईगो ना हो, अहंकार ना हो। कर्म के साथ कर्तापन का अभिमान ना हो। भगवत गीता ने ऐसा कई बार चेताया है। अहंकार, विमूढ़ आत्मा, कर्ता होने की मन्नते कह करके गीता भगवती ने कहा कि अहंकारी पुरुष जो होता है हर समय ये मानकर जीता है, कर्ता अहमिति मन्यते, वो ये मानता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैंने पहले इतना किया, अब मैं और इतना करूंगा। ठीक है, प्लानिंग करना बुरा नहीं है, कुछ करने के लिए योजना बनाने बुरा नहीं है, लेकिन ये सोच लेना कि मैं ही करता हूं, मैं ही करूंगा, मैंने ये किया, ईगो पाल लेना, अहम पाल लेना, ये अच्छी स्थिति नहीं। जैसे गीता ने कहा, अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये अहंकारी व्यक्ति बार बार कहता है कर्ता आदमी की मान्यते, अपने को ही कर्ता मानेगा। गुरबाणी कहती है, जब लग जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में पड़ता। अब देखिए कितना सीधा बात है, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में पड़ता। जब तक इंसान ये सोचता रहता है कि मैं ही करता हूं, तो क्या परिणाम होता है? गर्भ जोन में पड़ता, अर्थात आवागमन के चक्र में आ जाता है, आवागमन के चक्र में पड़ता रहता है। कब तक? जब तक ईगो में। तो ये बात आज और अच्छे से ध्यान में कर लें कि कर्म करते हुए दो पक्ष हैं, एक है मैं कर रहा हूं और एक है भगवान की कृपा से हो रहा है। आप विचार करके देखना कि सच क्या है, मैं कर रहा हूं ये सच है या उसकी कृपा करवा रही है ये सच है। पूरी प्रकृति चल रही है। आप देखें, सूर्य का उदय होना, अस्त होना, हवाओं का चलना, पानी का प्रवाह, बरसात का होना,
ये सारी प्रकृति का जो खेल है, और पृथ्वी में एक छोटा सा बीज डालना और उस बीज से इतना बड़ा वृक्ष निकल आना, और उस वृक्ष पर उसका पल्लवित होना, पुष्पित होना, फूल लगना, फलित होना, फल लगना, और फिर वैसे बीज निकल आना, इसके पीछे तत्व क्या है? इसके पीछे आप विचारें, शक्ति किसकी है, कृपा किसकी है, तो आपको लगेगा ये मानवीय स्थिति नहीं है। क्या आपको लगता है कि सूर्य उदय होना, अस्त होना, ये किसी मानवीय स्थिति के द्वारा हो रहा है क्या? क्या आपको लगता है कि इसमें किसी राज सत्ता का की भूमिका है क्या, या किसी वैज्ञानिक की भूमिका है क्या? नहीं है। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ये केवल और केवल परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, केवल परमात्मा की शक्ति। और भी प्रकृति का खेल जितना है, भगवान गोविंद गीता में कहते हैं कि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति मैं ही हूं पार्थ, गामविष्य च भूतानि धार्याम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में उर्वरा शक्ति बन करके सभी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, और फिर उनमें रस भी भरता हूँ। ये गीता का 15वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण 13वां श्लोक है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप गीता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गीता में हर बात का उत्तर है, हर बात का उत्तर गीता में है। जैसे हमने कह तो दिया कि पृथ्वी में बीज डालना, वृक्ष बनना, तो भगवान ने उत्तर दिया गीता में कि मैं ही उर्वरा शक्ति बनता हूं। वरना आप सोचे, कभी विचारना, एक संतरा हाथ में लेना, उसको छीलना, और छील करके अंदर देखना, अंदर से जो छिलके की फांके, आम भाषा में आप छिलके फाड़िया संतरे, उनको देखेंगे, रस ऐसे नहीं भरा हुआ, उसको भी आप ऊपर से छिलेंगे, संतरे के उन फांकों में भी अंदर अंदर कुछ और आवरण होता है, उसके अंदर रस भरा होता है। ये रस भरने वाला कौन? विचार करना, ये रस किसने भरा? गीता के 15वें अध्याय का 13वां श्लोक देख लेना, उत्तर मिल जाएगा। कभी अनार देखना, अनार की बनावट देखना, और कैसे अनार के दाने एक दूसरे से सटे हुए हैं, और उन दानों के अंदर जो रस भरा होता है, वो रस भरने वाला कौन? किसके द्वारा वो रस भरा गया? आजकल नारियल पानी का खूब महत्व सामने आता है, नहीं कभी विचार करके देखना। क्यों विचार नहीं करते ना, तो इसीलिए उतने उतने तक ही जीते रहते हैं। लेकिन महापुरुष विचार करते हैं। एक बार तो रामकृष्ण परमहंस के पास कुछ विचारक, वैज्ञानिक कुछ आम लेकर आए, अलग अलग नस्ल के आम, कुछ रंग भी अलग थे। आप देखते हैं मार्केट में, रस का स्वाद भी अलग था। आप भी देखते होंगे, आम कई प्रकार के होते हैं, जिसे आप चखोगे, चूसोगे, रस और स्वाद उसका अलग अलग होगा। तो वो सब आए, 3-4 लोग थे, कहने लगे महाराज आपके पास एक समाधान के लिए आए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कैसा? कहा हम आए हैं आपके पास, ये कुछ आम है, अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग स्वाद है, आप ये बताओ कारण क्या है इसका, हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने लिया एक आम, रस चखा, स्वाद लिया,
छिलका एक और रख दी, गुठली रख दी साथ, दूसरा आम लिया, 4-5 आम, उसका भी स्वाद चखा, छिलका और गुठली रख दी। ऐसे ही 4-5 आम, सबका स्वाद चखा, सबके छिलकी गुठली अलग रखे और नेत्र बंद करके रामकृष्ण परमहंस कुछ क्षण के लिए मग्न हो गए, मौन हो गए और आनंद में झूमने लगे। जब कुछ क्षण निकल गए तब उन विचारकों में से, वैज्ञानिकों में से एक ने कहा कि महाराज, हम तो आपके पास आए थे ये रहस्य जानने के लिए है आम, लेकिन सबका स्वाद अलग, सबकी किस्म अलग, रूप अलग। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब उन्होंने कहा कि आप तो केवल रस चख करके मौन और मग्न हो गए, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तो रस का ग्राहक हूं। मैंने रस लिया और रस लेकर मैं तो ये सोचने लग गया, इस सोच में डूब गया कि रस भरने वाला कौन, ये आम में रस भरा किसने? क्या आपको लगता है बहुत सूदी लोग बैठे हैं और पीछे तक, दूर तक, आप सब तक आवाज आ रही है? आप सोचना, क्या आपको लगता है कि किसी वैज्ञानिक ने रस भरा होगा? ये हम बात करने लगे थे नारियल पानी। आप कभी विचार करके देखना कि नारियल में एक हरा नारियल और फिर एक सूखा नारियल, बाहर से सूखा है लेकिन अंदर पानी है, सूखा नहीं। कभी विचारना कि नारियल का पानी पहले बना होगा या इतना सख्त बाहर का आवरण, छिलका, वो पहले बना हो? आप कितना सोच लो, कितना विचार लो, कोई उत्तर नहीं मिलेगा कि पहले नारियल का आवरण, छिलका मोटा था, वो पहले बना। अगर कोई कहे कि वो पहले बना तो पानी कैसे भरा गया अंदर? और अगर कोई कहे कि पानी पहले बन गया था तो सोचो बाहर का छिलका आवरण कैसे बना और पानी टिका कहाँ बिना उस आवरण के? कितना विचार लो, कितना सोच लो। जो शक्ति, प्रेरणा, कृपा जहां परमात्मा है वहां केवल और केवल वही है। वहां न किसी का विज्ञान चलता है, न किसी की सत्ता चलती है, न किसी का कुछ और चलता है। तिजोरियां भरी रहती हैं और भरी रहती है। सत्ता मौन होकर देखती रह जाती है। कोविड में हमने देखा, कुछ कुछ श्वासों के लिए तरसते हुए लोग चले गए, तरसते रहे। और तब के अमेरिकन राष्ट्रपति ने, जब भयावह दृश्य सामने था, तब उसने दोनों हाथ खड़े करके कहा था, ओ गॉड सेव अस, हे परमात्मा, अब तू ही हमें बचा सकता है। हमें नहीं लगता कुछ हमारे वश का है, कुछ हमारे हाथ का। तो आप सोचें, अहंकार क्यों, किस बात का? कल एक इशारा किया था कि हर भाव में, हर बात में एक लेवल लगना चाहिए। ए भी दात तेरी दाता, ये सब कुछ, ये प्रकृति है, इसके पीछे भी चेतना तेरी। ये वनस्पति है, उसके पीछे भी ऊर्जा शक्ति, वो केवल और केवल तेरी है मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे नाम। दो पंक्तियां स्वाभाविक वाणी पर आ रही है, गुनगुना लेते हैं मिलकर। जहां तक आवाज जा रही, केवल दो पंक्तियां और फिर संक्षेप में कुछ सूत्र गीता के एक एक करके हम लेंगे, बहुत थोड़े मिनटों में, बहुत थोड़े शब्दों में। फूलों में तू खुशबू है, फलों में तू रस है, फलों में तू रस है।